बात करते हैं बीजेपी के आज के सबसे बड़े यू टर्न की। देखिए, दोपहर में बीजेपी ने यह अनाउंस किया कि जन आक्रोश यात्रा को हम जो उसके तहत सभाएं होनी है उसको स्थगित कर रहे हैं। कोरोना के मद्देनजर हम ये फैसला ले रहे हैं और एक तरह से चैलेंज कांग्रेस की ओर उछाला, लेकिन शाम होते होते ये चैलेंज वापस ले लिया। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा स्थगित नहीं होगी, अभी लगातार जन आक्रोश के तहत सभाएं चलती रहेंगी। दोपहर में खबर आई कि पार्टी ने स्थगित किया। खुद अरुण सिंह ने मीडिया से बातचीत में इसका अनाउंसमेंट किया, लेकिन शाम होते होते पार्टी ने अपना फैसला, अपना स्टैंड बदल लिया। अब ये पार्टी कह रही है कि केंद्र की एडवाइजरी का इंतजार करेंगे, वो देखेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे, लेकिन तब तक ये जन आक्रोश सभाएं होती रहेंगी। दिसंबर तक कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकार के खिलाफ कुशासन, जंगलराज और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्राएं संपन्न हुई हैं। इस यात्रा के दौरान हम लोगों ने 2 करोड़ लोगों तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया है। 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हम लोग चले हैं और 92 लाख पर्चे हम लोगों ने बांटे हैं। 14 लाख लोगों के शिकायतों को हम लोगों ने संकलित किया है और इस लिहाज से इन यात्राओं को सरकार के खिलाफ एक बड़ी मजबूती के साथ स्थापित किया है। अभी क्योंकि जन आक्रोश सभाएं होनी है, 41 विधानसभाओं में संपन्न हो गई। चूंकि अभी केंद्र की और राज्यों की एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, कुछ असमंजस था, असमंजस यात्राओं को स्थगित करने के लिए था, लेकिन हमारी जो जनसभाएं हैं, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि वो यथावत रहेंगी। कुछ कंफ्यूजन था, वो हमारे जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि दूर कर लें। हमारी जन आक्रोश सभाएं यथावत रहेंगी। ये जरूर है कि कोरोना की सावधानी हमें रखनी है, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है और इस लिहाज से इन सभाओं को हमें आगे तक इसी तरीके से जारी रखना है जब तक केंद्र और राज्य की कोई एडवाइजरी जारी। और सहयोगी बाबूलाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, देखिए, एक तरह से एक फैसला लेकर बीजेपी ने चैलेंज उछाला था कांग्रेस की ओर, लेकिन इससे पहले कि चैलेंज पर कोई भी बड़ी गतिविधि हो पाती, अपना चैलेंज ही वापस ले लिया। जी, बीजेपी को ये महसूस हो रहा था कि जब हम लोग इतना बड़ा फैसला ले पा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी भी जो है उनके भावी जो कार्यक्रम है उनको रद्द करेगी, स्थगित करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यक्रमों को जारी रखने का फैसला किया है तो बीजेपी को लगा कि वो जनता की निगाह में फिसट जाएगी। जनता रोज तुलना करती कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में कितनी भीड़ आ रही है, बीजेपी के जनसभाओं में कितने लोग उमड़ रहे हैं, तो जनता के बीच में दोनों ही पार्टियां बने रहना चाहती है। चुनावी साल अब शुरू हो रहा है तो ऐसी सूरत में बीजेपी को लगा कि वो कहीं पिछड़ ना जाए, लिहाजा उनको लगा कि उनसे ये गलती हो गई है और ये सेल्फ गोल हो गया है, तो फिर से उन्होंने अपने कदम जो है ना वापस खींचे और आगे बढ़ते उन्होंने कह दिया कि नहीं यात्रा। लेकिन सियासी गलियारों में तो इसे हिट विकेट के तौर पर ही देखा जाएगा ना, ये तो किरकिरी का सबब बनता है। जी देखिए, प्रदेश नेतृत्व की तो गलती थी नहीं, क्योंकि पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं उनकी ओर से बयान आया और उसके बाद में जो है ना पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने कहा कि नहीं, हम लोग स्थगित कर रहे हैं, कोरोना की लहर आ सकती है, कोरोना चीन में जो है कहर बरपा रहा है, ऐसे में हम लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। और केंद्र से कल जिस तरह के इशारे आ रहे थे और राहुल गांधी से यात्रा स्थगित करने की मांग जब बीजेपी कर रही थी तो बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन वो कदम आगे बढ़ता, जनता में उसका सकारात्मक मैसेज जाता, उससे पहले ही बीजेपी को सोचने पे इसलिए मजबूर होना पड़ गया कि कांग्रेस के कार्यक्रम यथावत रहे। कांग्रेस की ओर से कोई रिएक्शन नहीं है, उल्टा जो है कांग्रेस हावी हो गई बीजेपी के ऊपर कि राहुल गांधी की यात्रा में बहुत भीड़ उमड़ी, लाखों लोग आए, लेकिन बीजेपी की जन आक्रोश यात्राएं फैल हो गई। तो अब जनता, अब बीजेपी अगर अब इस कदम पर पुनर्विचार नहीं करती तो कहीं न कहीं इसका नुकसान उसको हो सकता है। शुक्रिया बाबूलाल तमाम बातचीत के लिए।